हेलो बच्चों, तो वेलकम टू सुपर संडे क्विज। तो आज बच्चों बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने, क्योंकि हर एक बच्चों को, हर एक इवन पेरेंट्स को भी ये पता नहीं रहता है कि जो चीजें वो यूज कर रहा है उसका मालिक कौन है। ये बहुत इंफॉर्मेशन वीडियोस होगा बच्चों, आपके लिए भी होगा, इवन आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप पेरेंट्स के साथ भी बैठ करके ये वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि है ये उतने ही इंफॉर्मेशन वीडियो, राइट। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट वीडियोस देखना, जिससे कि आप जो ये देख रहे हैं, ये जो आप थंबनेल देखे हैं, इन सभी के डिटेल आपको पता चल जाएगा एक एक करके कि अमेजोन के फाउंडर कौन है, गूगल के फाउंडर कौन है, इवन आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, इसका मालिक कौन है, यानी फाउंडर कौन है। तो इन चीजों को जानना, अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इनके जो मालिक हैं, इनको इनके नाम जाने, तो चलिए आज डिटेल्स देखिए बच्चों। इन सभी जो फेमस आप ये देख पा रहे होंगे, अमेजोन है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जीमेल है, ट्विटर है, एंड गूगल एंड मच मोर, राइट। टुडे वी विल कवर इन डिटेल्स वन बाय वन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ दैट, मतलब इसके फाउंडर कौन है। अमेजोन के फाउंडर कौन है, फेसबुक के फाउंडर कौन है, यूट्यूब के फाउंडर कौन है, ये चीजें आज हम डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिया गया है। हु इज अ फाउंडर, राइट। क्या है बच्चों, हु इज अ फाउंडर, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजोन। देखो अमेजोन क्या है बच्चों, एक ई कॉमर्स कंपनी है, जिसमें जैसे आपको अपनी बुक्स मंगाना हो, या फिर कोई कपड़ा मंगाना हो, या कोई फोन मंगाना हो, या कोई टैब मंगाना हो, तो आप क्या करते हो, अमेजोन पे सर्च करते हो, राइट। तो इसके पता होना चाहिए कि इसके मालिक कौन है। तो बच्चों देखो, अमेजोन के मालिक की मैं बात कर दूं तो वहां पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, जॉस बेजोस जो है, ये क्या है, अमेजोन के फाउंडर है, मतलब मालिक कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है बच्चों। ये अमेजोन जो है अमेरिका का कंपनी है, ये अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। ही प्ले टू द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ई कॉमर्स कंपनी, यानी ई कॉमर्स कंपनी में ये बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन है बच्चों ये जॉस बेजोस। जॉस बेजोस जो है ये दुनिया का रिचेस्ट पर्सन। आप चाहते ये भी लिख लो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो आप क्या कहेंगे, जॉस बेजोस। आप सर्च करेंगे ना गूगल में, तो पर भी ये रिजल्ट आएगा। बिकॉज ऑफ दैट इनका जो बच्चों देखो इतना नेटवर्क है, कह रहे 180 बिलियन नेटवर्क है जॉस बेजोस का, इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। समझ गए बात को। चलिए मैं अब इनका फोटो देखना चाहते हो तो आप ये देखो, ये है बच्चों जॉस बेजोस। इसकी कंपनी है, कौन है कंपनी बच्चों, ये अमेजोन है, जो आप अपने मोबाइल फोन में भी देख रहे होंगे। जब आप मोबाइल परचेज करते तो वहां पे भी आपको इसका लोगो आ जाता है, राइट, अमेजोन का, क्योंकि है ही इतने बड़े कंपनी, जो आजकल मोबाइल में ही ऑलरेडी फिट आता है इसका नाम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है बच्चों, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। देखो फेसबुक का फाउंडर क्या है, फेसबुक तो बहुत चलाते हो, लेकिन आपको इसका मालिक का नाम पता है या नहीं। अगर पता है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सर ये है, और नहीं पता है तो कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, राइट। सो देखो सबसे पहले इसका जो फाउंडर है ना, मार्क जुकरबर्ग है बच्चों। फेसबुक वाज फाउंडेड 2004, राइट। जो फेसबुक का जो फाउंड किया गया वो 2004 में, किसके द्वारा बच्चों, मार्क जुकरबर्ग एंड एड्रो सैवरिन एंड डस्टिन मोसले एंड चार्ल्स हुज। ये मतलब सभी मिल करके, ये सभी जो बच्चों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उनके स्टूडेंट्स थे। ये सभी पांचों दोस्त थे बच्चों, सब ने मिलकर के उन्होंने फेसबुक पे, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स थे, मतलब कंप्यूटर्स के नॉलेज इनके पास बहुत था, कोडिंग का नॉलेज काफी ज्यादा था, तो उन्होंने एक आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया, राइट। इनका नाम पहले और कुछ था, लेकिन बाद में आकर के फेसबुक बना दिया गया, मार्क जुकरबर्ग। और फाइनली इनके जो ऑनरशिप है वो किनके पास है बच्चों, मार्क जुकरबर्ग के हैं, और इनके भी नेटवर्क बहुत ज्यादा है, राइट। चलिए ऑल ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पे देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे ये लोग, है ना। कहां से पढ़े हैं बच्चों ये लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो, वहां से लोगों ने पढ़ाई की और डिटेल अच्छे से पढ़ाई की, जिसके अकॉर्डिंग कोडिंग भी इनको अच्छे से आया, और फिर इन्होंने फेसबुक का आविष्कार कर दिया। मतलब फेसबुक जैसे इन्होंने एक अपना सोर्स ऐप बनाया, और उसके थ्रू आज दुनिया में कनेक्टेड है सबके साथ, राइट।
चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसको देखना चाहते हैं, ये है मार्क जुकरबर्ग, राइट। और इनकी फेसबुक तो आपको पता ही है बच्चों, आजकल हर एक घर में, हर एक फैमिली में तो ये घुस चुका है, पहुंच चुका है। हर एक फैमिली के हर एक मेंबर्स के पास जो बच्चे 1-2 आईडी होते हैं, फेसबुक आईडी, राइट। कई आपके घर में भी होंगे, आप भी चलाते होंगे, आपके फादर चलाते होंगे। तो ये फेसबुक काफी वाइड, वर्ल्ड वाइड हो चुका है, सारे हर एक की फैमिली के साथ रिलेटेड हो गया। आज हर एक का देखो बच्चों फेसबुक, सबके पास आईडी है, सब चलाते हैं फेसबुक, राइट। तो समझ पा रहे हो ये बातों को। तो ये इनके फाउंडर कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियोस आपके लोग के लिए लेके आया कि अगर आप यूज तो कर रहे हैं बट इनके बेनिफिट्स, ये चीज भी अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर इसके बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सारे डिटेल में बताऊंगा। इवन अभी तो आपको पता चल गया कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is the founder of Instagram? देखो इंस्टाग्राम का फाउंडर कौन है। तो अभी हमने देखा अमेजोन के फाउंडर्स कौन है, फेसबुक का फाउंडर कौन है, और अब समझेंगे इंस्टाग्राम भी आजकल, पहले क्या होता था बच्चों, व्हाट्सएप लोग चलाते थे। अभी व्हाट्सएप के भी बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले व्हाट्सएप चलाते थे, लेकिन व्हाट्सएप पे क्या था कि कई चीजें का जो लोगों का डेटा था वो लीक हो जाता था। तो लोग आजकल क्या होता है, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो देखो इंस्टाग्राम की अगर मैं फाउंडर की बात करूं बच्चों, तो देखो इंस्टाग्राम का होता है केल्विन स्टोरम, जो है क्या है बच्चों, केल्विन स्टोरम एंड माइक किंडर जो है ये किसके फाउंडर हैं, इंस्टाग्राम के फाउंडर है। ये भी बच्चों काफी पॉपुलर होता जा रहा है। ये देखो इसकी जो नेटवर्क है ना 1.1 बिलियंस है, समझ रहे हो। 1.1 बिलियंस कितना होता है ये आपको पता ही है, राइट। तो इतने नेटवर्क है बच्चों, इतने लोग एक्टिव यूजर्स हैं इनके, बिलियनर्स कह सकते हैं आप। स्टिमेटेड टू दैट इसकी नेटवर्क कितनी है। चलिए मैं इनका ये दिखाता हूं। देखो बच्चों ये रहा इंस्टाग्राम के फाउंडर्स, राइट। अब इसकी कंपनी, आपको इंस्टा तो पता है, इनका ऐप तो आपने देखा ही होगा। ये इंस्टाग्राम का ऐप है जिससे इतने लोग जो है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, एक्टिव यूजर है इनके। इंस्टाग्राम के 1.1 बिलियन जो है ये एक्टिव यूजर्स हैं जो इंस्टा चलाते हैं। सोचो कितने बड़े नेटवर्क है इनका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है बच्चों, हु इज द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। जो बच्चों अभी आप रियल में देख पा रहे होंगे यूट्यूब। तो यूट्यूब आप सोच सकते हो कि आजकल के लिए यूट्यूब कई लोगों के लाइफ को सेट कर दिया है, कई जॉब्स दे दिया है बच्चों, कई बेरोजगार को रोजगार मिल गया यूट्यूब के थ्रू। कई लोग यूट्यूब के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है, तो इसके बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब जो है वेब कह रहे हैं कि वेबसाइट फॉर द शेयरिंग ऑफ वीडियो। यूट्यूब पे क्या करते हैं हम लोग, अपने वीडियोस को शेयर करते हैं, वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं। इट मींस डिजिटलाइज चीजों को हम शेयर करते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये सारे नॉलेज जो शेयर कर रहा हूं वो किसके थ्रू शेयर करूं, यूट्यूब के थ्रू शेयर करूं। ऐसे घर घर आके तो नहीं बता सकता ना, बट मैंने क्या किया, सारे नॉलेज को एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारे नॉलेज को किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो इसका जो फाउंडर है बच्चों वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रजिस्टर्ड ये जो हुआ था 2005 में हुआ था बच्चों, फरवरी में। 3 लोगों ने मिलकर इनकी कंपनी को किया था, स्टीव चेन था, चंद हर्ली एंड जावेद करीम। ये तीनों जो है बच्चों यूट्यूब को मतलब फाउंडर माना जाता है, या फाउंडर है आप ये कह सकते हैं। ये तीनों है बच्चों, है ना, ये तीनों है। वन बाय वन करके आप देख पा रहे तीनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन किया, एक आइडियाज निकाला कि कुछ कैसे कॉन्वर्सेशन किया जाए। एक छोटे से क्लिप, अगर मुझे समझ नहीं आते तो मैं आपसे कैसे समझूंगा, अगर आप नहीं भी रहोगे तो उन्होंने बोला चलो एक ऐसा काम करते। बिकॉज ऑफ दैट कि ये लोग कोडिंग बहुत अच्छे से जानते थे बच्चों, और कोडिंग जानते थे जिसकी वजह से इन्होंने एक चैनल, मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, और ये धीरे धीरे इतने बड़े प्लेटफॉर्म बन जाएंगे ये किसी को विश्वास नहीं था। और आज देखो बच्चों YouTube के कितने यूजर हैं ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ YouTube नहीं चलता हो। एक से दिन में अगर मान लो बच्चों कम से कम 5-10 बार तो वो YouTube की नोटिफिकेशन आता है, YouTube देखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कई सारे स्किल्स पड़े हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो YouTube पे जाके सर्च करो, आपको वो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। किसी चीज को एनालाइज करना है तो YouTube पे जाओ, सर्च करो, आपको सारी चीजें मिल जाएगा। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है ना, आजकल तो कोई न्यूज वाले चैनल ही नहीं देखते, सब YouTube पे ही आ गए। एवरी पर्सन विल बी शिफ्टेड ऑन YouTube।
और आने वाले टाइम में ये बच्चों यूट्यूब सारे फैसिलिटीज आपको दे देंगे, हर एक फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, क्योंकि क्रिएटर ही इतने होते जा रहे हैं। तो ये है बच्चों, और इन लोगों के काफी यूजर्स है। ये रहा आपका यूट्यूब का लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल। अच्छा, अब देखो बच्चों गूगल का फाउंडर कौन है। सीईओ तो आपको पता ही बच्चों सुंदर पिचाई है, जो इंडियन ही है। बट हाँ, इनके ऑनर कौन है, फाउंडर कौन है, जिन्होंने इसको फाउंड किया था, या संस्थापक कह सकते हैं या मालिक कह सकते हैं, जो भी कहना है आप कहिए, राइट। चलिए तो देखते हैं मेन क्या है बच्चों। गूगल वाज फाउंडेड सितंबर 1918 में हुआ था। इसको फाउंडेड किया गया था बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी पेज एंड स्टेरिगी एंड ब्रेन। ये दोनों जो है बच्चों कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन पे रिसर्च किया और उन्होंने गूगल जैसा एक एप्लीकेशन बनाया, या ऐप कह सकते हैं, या फिर आप जो भी इनको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है ना। सो गूगल का उन्होंने इन्वेंट किया। दे वर पीएचडी स्टूडेंट ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के स्टूडेंट रहा है ये दोनों, और वहीं पे इन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए, और वहां पे उन्होंने ये जो है एक सिस्टम बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया, जिसके थ्रू आज आप समझ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपना टारगेट किया कि कैसे कनेक्टिविटी रखें। तो पूरा आप समझ रहे हो आज गूगल अपने आप में क्या है। एक सेकेंड की उनकी अर्निंग कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट भी करने से रह जाओगे। समझ रहे हो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, राइट। कौन है ये, चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। ये दोनों है फाउंडर ऑफ गूगल का, राइट बच्चों। ये दोनों है पीएचडी किए हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। बिकॉज यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, काफी हाई प्रोफाइल है। बिकॉज यहाँ के प्रोफेसर जो है ना, काफी बच्चों आप ये कह सकते हैं काफी नॉलेजफुल होते हैं। बिकॉज वहां के पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बच्चे जो आप बड़े बड़े लोगों के बच्चे देख रहे होंगे, वो क्या होता है बच्चों, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां हाई प्रोफाइल्स के लोग हैं, वहां पे थिंकिंग ऑफ लेवल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। सो दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग हेयर टू दैट। आप यहाँ बच्चों, हर एक बच्चों का एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि इतनी बड़े यूनिवर्सिटी में जाए, बट बहुत अनफॉर्चुनेटली नहीं भी जा पाते। लेकिन फिर भी आजकल बच्चों आप ऐसे ही कोर्सेज ऑनलाइन सारे मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बातों को। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ जीमेल। देखो बच्चों जीमेल का फाउंडर कौन है। तो जीमेल वाज द प्रोजेक्टेड स्टार्ट टू गूगल डेवलपर। जो गूगल के जो डेवलपर्स थे, जब गूगल बना तो वहां पे कई सारी चीजें का इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ, वन बाय वन सारे चीजें आते गए, राइट। जो मेल डिलीवर करते हैं, तो पाउल बच्चिट नामक जो है, जिन्होंने जीमेल का आविष्कार किया था बच्चों, बिकॉज दैट ही इज बेस्ड ऑन द ईमेल एंड 19 देखो जीमेल्स का जो है 19 इसमें आ गया था बच्चों, पहले ही ये चीजों पे काम किया था। He already explained that ideas about the based on the Gmails. Gmail बोलो या ईमेल बोलो, राइट। ईमेल का आइडिया कब आया था बच्चों, 1990 में ही आया था, बट गूगल का आविष्कार देखो 1998 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ही जीमेल की आइडिया आ चुका था इसके माइंड में, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो अब देखो प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद ये भी आ गया। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ते गए। बिफोर ही लॉन्च्ड hot Gmails while working on personal Gmail software and project as to college student। ये कॉलेज स्टूडेंट को पर्सनल हॉट मैसेज के लिए ये यूज करते थे, बट धीरे धीरे ये ऑफिशियली 2001 में इन्होंने ऑफिशियली भी कर दिया बच्चों। कॉलेज स्टूडेंट एंड दैट इज अ वर्क एंड जीमेल्स इन अगस्त 2001। तो 2000 में जाकर ये फाइनली इन्होंने लॉन्च कर दिया, और सबको ये चीजें उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और ये अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया। समझ रहे बात को। तो आप भी बच्चों बड़े होकर के ऐसा क्रिएटिविटी करना, जो पूरे वर्ल्ड को आप ये टारगेट करो कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसे चीज बनाना है जो सबका हेल्प हो, सब इसे यूज करके अपने बेनिफिट ले सके, सब इस पे वर्क कर सके। तो ऐसा ही चीज आप अपने दिमाग में सोचो और उस पे काम करो। समझ रहे बात को। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जिससे कि आप भी इन लोगों की तरह एक आइडिया क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया क्रिएट कर सकते हो, और अपनी अचीवमेंट ला सकते हो।
आज जो मैं इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज ये काफी हार्ड वर्क किया है, काफी हार्ड मेहनत किया है, जिसकी वजह से आज सब लोग इनके नाम ले रहे हैं बिकॉज इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है पूरे वर्ल्ड को जो सब इनके कृतज्ञ। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा बच्चों जीमेल के फाउंडर, ये आप देखते ही होंगे। इसके वजह आपके बच्चों हर एक जितने भी बेनिफिट मैं बता रहा हूं ना, सब एप्लीकेशन का सब अपने आप में बहुत बड़ा है। हर एक, जैसे आप जीमेल के बिना आपका फोन बच्चों चलेगा नहीं, सोच रहे कितना इंपॉर्टेंस है। गूगल के बिना तो फोन ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो। ई कॉमर्स इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि आजकल आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी रिव्यू लेना है तो आप ऑनलाइन ही जाके देखते हो। तो देखो हमारे लाइफ में ये सारे एप्स, सारे प्लेटफॉर्म एंटर कर चुका है, तो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कुछ ऐसे यूनिक आइडिया अभी से सेट कर लो कि आप इस पे काम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये लोग भी बच्चों बहुत यूनिक आइडिया बहुत समय से प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के ये सारी बातें आते हैं माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। अच्छा देखो व्हाट्सएप का फाउंडर कौन है, क्योंकि आप तो व्हाट्सएप, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कि जिसे आप चैटिंग करते हो, बात करते हो। तो ये कम्युनिकेशन, ये स्किल्स, ये आइडियाज कैसे आया किसी के माइंड में, ऐसे ही आपको भी यूनिक आइडिया सोचना है कि हम कैसे कनेक्टिविटीज हों अपने पूरे फैमिली से, अपने वर्ल्ड वाइड फैमिली से कैसे कनेक्टेड हो। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए देखते हैं कि इनका कौन है फाउंडर बच्चों। बैरेंट एक्शंस एंड जॉन कॉर्ड, फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। बच्चों ये 2009 में आफ्टर दे लेफ्ट टू द याहू बच्चों ये गूगल का ही अपना एक एप्लीकेशन है जहां पे ये दोनों वर्क करते थे, मतलब काम करते थे। फिर इन लोगों ने वहां से जब जॉब को लेफ्ट किया तो इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म ही क्रिएट डाला बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इनके पास नॉलेज था। इसीलिए बच्चों मैं हर एक बार बोलता हूं बिकॉज नॉलेज इज पावर फॉर यू। जितनी भी नॉलेज लो वो आपका बच्चों पावर होता है। अगर इनके पास देखो, अगर ये याहू कंपनी में नॉलेज नहीं होता इनको तो वहां से जॉब से निकल गया उन्होंने, और जैसे जॉब से निकला उन्होंने एक क्रिएट कर दिया, एक व्हाट्सएप बना दिया। और ये आजकल देखो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि हर एक के फोन में व्हाट्सएप तो होगा, इवन बिजनेस व्हाट्सएप भी आ चुका है, कई ऐसे व्हाट्सएप आ चुके हैं। तो यही बच्चों नॉलेज लो, आप हर एक चीज का नॉलेज रखो बिकॉज नॉलेज इज अ पावर फॉर यू। अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। चलिए अब इनकी ये है बच्चों व्हाट्सएप के फाउंडर्स, जॉन कॉर्ड फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, राइट। चलिए आगे देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। आज देखो बच्चों ट्विटर के फाउंडर्स कौन है। देखो ट्वीट आप देखते होंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है ना, राहुल गांधी का ट्वीट आया है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का ट्वीट आया है, सीबीएसई का ट्वीट आया है, जो हमारे हरियाणा के गवर्नमेंट है उनका ट्वीट आया। तो ट्वीट मतलब बड़े लोग जो है ना ट्वीट करते हैं, मतलब टिप्पणी करते हैं। तो टिप्पणी करने के लिए भी एक सोशल साइट है और इतने पॉपुलर है तो आप समझ ही नहीं सकते। 700 बिलियन यूजर्स है इनके। अच्छा सॉरी बच्चों 700 बिलियन नहीं है इनका, अभी आपको दिखाते हैं कितना है बच्चों इनका जो एक्टिव यूजर्स क्या है। देखो ट्विटर वाज द क्रिएटेड बाय द जैक डॉर्सली एंड नोसेल ग्लेस एंड, मतलब सभी मिलकर के उन्होंने क्या किया बच्चों, क्या किया, इनको बनाया, राइट, 2006 में। एंड लॉन्च इन द जर्नल इन ईयर्स द फाउंडर एंड द पेरेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब इन सब ने मिलकर ट्वीट किया कि जैसे मान लो अगर हमने कोई चीज अच्छा किया तो कहते हैं ना कि हमें स्कूल से आज हमें हमारे लिए क्लैपिंग हुआ है बिकॉज आपने क्लास में अच्छी रैंक लाया है। तो किसी ने आपको ट्वीट किया या फिर आपके टीचर्स किए या आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है वो उन्होंने ट्वीट किया या फिर एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको ट्वीट किया। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आप अच्छे कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, किसी का हेल्प कर रहे हो, तो इवन आपको ऑब्वियसली बच्चों अगर आप सोशल वर्क करते हो ना तो आपको क्या होता है, बहुत सारे लोग आपके हेल्प करने के लिए आ जाता है, आपके विषय में अच्छे अच्छे चीजें कहते हैं, आपको ट्वीट करता है। तो दैट्स उस वर्ड से उन्होंने क्या बना दिया, ट्विटर। देखो इन लोगों के माइंड में आइडिया कैसे आ रहा है कि कैसे अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मैं उसके अगर क्या एक ट्वीट कर दूंगा, है ना। जैसे मान लो हमारे जो एयरफोर्स है या फिर नेवी है या बीएसएफ है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बॉर्डर पे तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, बिकॉज ऑन द स्पॉट तो वो जा नहीं पाते वहां पे, तो उनके विषय में वो ट्वीट कर देते हैं।
समझ गए? तो दैट इज कॉल्ड ट्विटर। और ये उन माइंड में आ गया, उनके दिमाग में कि ऐसा कैसे हम बनाए, तो उन्होंने ये ट्विटर बना दिया। समझ रहे हो? तो ये देखो आइडिया लो बच्चों इनसे, है ना, इन लोगों ने कैसे, इनके पास ये कैसे आइडियाज आया, एक छोटी सी बात है, लेकिन इसको आजकल कितने लोगों ने बना दिया, क्योंकि यूजर ही इतने हैं तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, बिकॉज सबके लिए हेल्पफुल है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये बड़ा बनेगा ही, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। देखो फ्लिपकार्ट ये इंडियंस कंपनी है जो आप जानते हैं। पहले क्या था बच्चों, स्नैपडील्स हुआ करता था, जिसको आज कन्वर्ट करके फ्लिपकार्ट के रूप में बना दिया गया। पहले क्या था, फ्लिपकार्ट जो है बच्चों ये अमेजोन से डील करके अपने सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे कस्टमर के पास। आज ये खुद का नेटवर्क बहुत ज्यादा बना लिया है, राइट। और ये इंडियन कंपनी है, तो आप इनको ज्यादा प्रेफर करो फ्लिपकार्ट को, क्योंकि इंडिया का है कंपनी। बिकॉज आपने सुना भी होगा बच्चों कि आजकल के इंडियन कंपनी जितने भी है आप उनको प्रमोट करो, जिससे कि हमारे गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है और उससे हम लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए देखिए, सचिन बंसल एंड बैनी बंसल जो है, दोनों जो है फाउंडर है फ्लिपकार्ट के। दे सर्व कंपनी इन द प्राइमरी एंड विद द अमेजॉन इंडिया। जो अमेजॉन इंडिया है पहले उनके थ्रू ये मर्ज थे और उनके अकॉर्डिंग ये चलाते थे, है ना। और पहले जो है स्नैपडील्स के नाम से था। एज पर 2017 फ्लिपकार्ट हेल्प्स टू 35 मार्केट एंड शेयर इन दैट ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इन्होंने मार्केट में 39.5% जो है अपनी पकड़ बना रखा है। तो बच्चों इनको आप 50% ने 100% बनाओ। आप सभी पेरेंट्स मिलकर के, जितने भी लोग हैं, जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग इन कंपनियों को, अगर आप कोई ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपनी जो इंडियाज के कंपनी आप उनको पहले प्रमोट करो, राइट, जिससे कि आपके गवर्नमेंट को बेनिफिट हो और वो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे पाए। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसका देखो, ये है बच्चों सचिन बंसल जी हैं जो फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट है। अच्छा, अब देखो हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बच्चों टेलीग्राम्स, है ना, कि कुछ भी हो, किसी का लिंक हो तो चलो टेलीग्राम पे चलो मिलते हैं, कोई पीडीएफ चाहिए तो सर टेलीग्राम पे डाल दो, कोई लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पे डाल दो। ऑब्वियसली बच्चों हर एक का, जैसे सीबीएसई ने कोई नोटिस दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिस दिया तो उसके लिंक आपको मिल जाएगा, कहां पे, इवन मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम से जुड़े हैं सबको पता है, वहां पे लिंक आता है, क्लिक करो आपको सारे मिल जाएंगे। बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें जो जा नहीं पाता था, तो उसी के रिगार्डिंग बना दिया गया टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हो, कई लोग से कनेक्ट हो सकते हो, यहाँ पे कई चीजें आप शेयर कर सकते हो, तो काफी अच्छा है यूजिंग के लिए बच्चों। कई पेरेंट्स यूज करते हैं इन चीजों को। इसके जो फाउंडर है पवेल ध्रुव इज द फाउंडर ऑफ द ऑन मैसेजिंग ऑफ द टेलीग्राम विद 7, यहाँ पे देखो 7 मिलियन है बच्चों, 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स है टेलीग्राम्स का। समझ सकते हो, 7 मिलियन यूजर्स है, कितने बड़े होते हैं ये आपको सब। 700 एक्टिव यूजर्स है टेलीग्राम्स का, तो अपने आप में कितने बड़े हैं समझ सकते हो, राइट। टेलीग्राम्स विच इज अ फ्री यूज ऑफ कंप्यूटर, ये का फ्री यूज होता है बच्चों कंप्यूटर्स के लिए, मैसेजिंग के लिए। जैसे फेसबुक होते थे, व्हाट्सएप हो रहे हैं, वैसे ये भी यूज होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये है बच्चों टेलीग्राम्स के फाउंडर, जिसको आप देख पा रहे होंगे, है ना। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये जो वीडियोस था कंप्लीट होता है। ये इंफॉर्मेशन बच्चों कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट सुपर संडे में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं उस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा, और सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट्स होगा आपका वो वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोस टेक केयर एंड बाय बाय।